सुनसान हाईवे, आधी रात का समय था। घनघोर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां बुरी तरह हिल रही थीं। मैं अपनी पुरानी गाड़ी में एक सुनसान हाईवे पर चला जा रहा था। मेरे दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था और सामने की हेडलाइट्स की रोशनी में बारिश की बूंदें चमक रही थीं। मेरा मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया था और जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। मैं बस अंदाजे से चला जा रहा था, उम्मीद कर रहा था कि जल्द ही कोई शहर या गांव आ जाए। अचानक मेरी गाड़ी से एक अजीब सी आवाज आई। कुछ ही पलों में गाड़ी का इंजन रुक गया। मैंने ब्रेक लगाया और गाड़ी एक झटके से रुक गई। गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और बारिश का शोर था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने डरते हुए शीशे से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपने दिल को समझाया कि यह सब मेरे दिमाग का वहम है। मैंने हिम्मत करके गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। ठंडी हवा के झोंके और बारिश की फुहार ने मुझे कंपा दिया। मैं गाड़ी के बोनट के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं उस सुनसान हाईवे पर उस आदमी को देखकर घबरा गया था। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? वह बूढ़ा आदमी जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी रूह तक कांप गई। मैं यहां सालों से तुम्हारी ही तरह किसी का इंतजार कर रहा हूं, उसने कहा। तभी बिजली चमकी और उस रोशनी में मैंने देखा कि बूढ़े आदमी के पैर जमीन से ऊपर थे। उसकी हंसी और भी तेज हो गई और उसकी आंखें लाल होने लगीं। मैंने तुरंत गाड़ी के अंदर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैं घबरा गया था और जोर से चिल्लाने लगा। बूढ़ा आदमी मेरी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उसकी परछाई विशाल होती जा रही थी और उसकी आवाज अब सिर्फ एक भयावह गूंज बनकर रह गई थी। तुम बच नहीं सकते, उसने कहा। यह जगह अब तुम्हारी आखिरी जगह है। मैंने आंखें बंद कर लीं और सांस रोक ली। मुझे लगा कि अब मैं गया। अचानक मुझे एक और आवाज सुनाई दी, सर, क्या आप ठीक हैं? मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। एक पुलिस वाला टॉर्च लेकर मेरे सामने खड़ा था। आप यहां गाड़ी रोक कर क्यों सो रहे हैं? उसने पूछा। मैंने चारों तरफ देखा। बारिश बंद हो गई थी। कोई बूढ़ा आदमी नहीं था। मैं हैरान था। पुलिस वाले ने मुझे बताया कि मैं गाड़ी चलाते चलाते सो गया था और मेरी गाड़ी